होशियार रहें, मोहतात रहें। पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अब आपके लख्ते जिगर भी महफूज नहीं है। जनाब अली फल बेचती खातून जो अपने बच्चों के लिए बाप का किरदार अदा कर रही थी, अपने बच्चों के लिए मेहनत मुशक्कत कर रही थी, फल की रेडी लगाए बैठी थी इस्लामाबाद में कि उसकी आंखों के सामने उसका 7 माह का लख्ते जिगर उससे छीन लिया जाता है। अब ये खातून कौन है? इस खातून ने FIR भी दर्ज करवाई है थाना कोहसार में और रो रो कर चीखो पुकार कर रही है कि मेरा बेटा मुझे वापस ला के दे दे, मेरे बेटे का क्या कसूर था, मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है, मैं तो मेहनत मुशक्कत करती हूँ, मैं तो अपने इन्हीं बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मेहनत मुशक्कत करती हूँ ताकि मेरे बच्चों को किसी के आगे भीख ना मांगनी पड़े, मेरे बच्चों की ख्वाहिशात पूरी हो सके, मेरे बच्चे मुंह से जो भी लफ्ज निकाले मैं पूरा कर सकूं, क्योंकि ये मेरी औलाद है। ना मैंने किसी के आगे हाथ फैलाना है, ना मेरे बच्चे हाथ फैलाएं, ना मैंने बाजार में निकलकर अपनी जिस्म फरोशी करनी है, ना मैंने अपनी इज्जत को नीलाम करना है, मैंने पर्दे में रहते हुए रिज़्क़ हलाल कमाकर अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बनाना है। जनाब अली समीना जान खातून है जो कि जुम्मे के रोज अपनी भतीजी और अपनी 8 साल की बेटी आयशा, 7 साल का बेटा कासिम और हसन अली जिसकी उम्र 7 माह थी, इन 4 बच्चों को अपने पास बिठाए हुए फल की रेडी लगाई हुई थी और लोग आ रहे थे, लोग खरीदो फरोख्त कर रहे थे और इस खातून का दिल को तस्कीन मिल रही थी कि अल्लाह ताला मुझे हलाल रिस्क दे रहा है और दिल में एक इत्मीनान भी था कि मैं एक रिस्क हलाल कमा रही हूँ। अब इतनी ही देर में इसने अपने बच्चों को कहा, अपनी भतीजी को कहा कि मैं रेडी के पास बैठी हुई हूँ, आप वो सामने से मच्छरदानी ले आओ। अब ये रेडी के पास खड़ी हुई है, जाहिर सी बात है रेडी के पास भी किसी ने रुकना था, अगर रेडी को छोड़ के चले जाते हैं तो पीछे से लोग फल ले जाते, क्योंकि यहाँ पे कौन से लोग ईमानदार हैं, यहाँ कोई फल की रेडी ऐसी लगी होगी और लोग राह गुजरते उस फल की रेडी को हाथ नहीं लगाएंगे या उसे फल नहीं उठाएंगे। ये पाकिस्तान है, ये कोई यूरोप या कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ पे लोग अपनी रेडियों को, अपनी दुकानों को, अपने घरों को बगैर ताला लगाए चले जाएं और उनके घर भी महफूज रहें। ये बदकिस्मती से ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा जनाब, अब वो बच्चों को बेचती है मच्छरदानी लेने। अब सफ़ा गोल्ड माल जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है, F7 के करीब, इसने रेडी वहाँ पर लगाई हुई थी और चंद कदमों के फासले पर उन बच्चों को भेजा जो कि एक मस्जिद के करीब थे, मच्छरदानी लेने गए हुए थे। अब इतनी ही देर में, सिर्फ चंद मिनट की मुसाफत में बच्चे जा रहे थे कि एक वाइट गाड़ी निकली जिस गाड़ी का नाम था XLI। उस गाड़ी में 5 अफराद सवार थे। अब उन 5 अफराद ने क्या किया कि जो बच्चा था 7 माह का, यानी कि 7 माह का जो हसन था, वो आयशा, उसकी भतीजी और 7 साल का कासिम उनकी झोली में था। वो तीनों इस बच्चे को लेकर जा रहे थे वो मच्छरदानी लेने, ताकि इस बच्चे को मच्छरदानी में रखें और इस खातून के इस 7 माह के बच्चे को मच्छर ना काट सकें, बच्चे की तबीयत ना ख़राब हो सके। माँ तो फिर माँ होती है, माँ ने अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए कुछ भी इकदाम कर सकती है और इस खातून ने भी इकदाम किए हुए थे कि एक मच्छरदानी मंगवा रही थी। अब इसी दौरान बच्चे निकले, वाइट गाड़ी एक मस्जिद के करीब से निकली और आकर बच्चों को ज़दोकोब किया, बच्चों से उस 7 माह के बेटे को छीना और वहां से फरार हो गए, भाग गए। बच्चे मासूम थे, बच्चे देख ही नहीं सके ये गाड़ी का नंबर क्या है और ये कौन लोग हैं, ना ये कभी देखे हैं, ना इनसे मिले हैं, ना जान ना पहचान, ना ये रिश्तेदार। और क्या वजह बनी कि हमारे 7 माह के भाई को और जो भतीजी वो सोच रही है कि मेरे 7 माह के कज़न को ये लेकर जा रहे हैं। अब माँ को जब पता चला दूर से कि एक मेरे बच्चों के पास एक गाड़ी रुकी है और बच्चे चीखो पुकार कर रहे हैं, माँ जब भागती भागती करीब गई, इतनी देर में वो 5 अफराद भाग चुके थे और इस खातून की चीखो पुकार उस एरिया के गर्दनवा सब ने सुनी और सब जब इकट्ठे हुए और इस खातून ने बताया कि मेरे 7 माह के बेटे को, मेरे लख्ते जिगर को 5 अफराद लेकर भाग गए हैं। इस खातून के बकौल मेरी किसी के साथ दुश्मनी है ही नहीं, मेरे बच्चे को लेकर जाने का क्या मकसद है, मेरा खावंद अदनान है, वो भी मेहनत मजदूरी करता है, हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर मेहनत मजदूरी करते हैं और ये खातून फल की रेडी लगाती है। आप सोचें, एक लम्हे के लिए आपकी घर की खातून अगर घर से बाहर ही चली जाए और आपको एक परेशानी से लग जाती है कि खुदा ना खास्ता अभी कोई इसको छेड़छाड़ी ना करे, कोई इसको नुकसान ना पहुंचाए। आप उस खातून की बहादुरी को देखें कि उसने अपना ज़मीर मारा, शर्म मारी, सारी हिचकिचाहट मारी कि कुछ भी हो जाए लोग तो कहते रहेंगे मेरे बेटों को या मेरे बच्चों को किसी ने रिश्ता देना नहीं है, मुझे खुद ही कमाना पड़ेगा, मेरा शोहर तो कमा ही रहा है, हम 2 कमाएंगे तो हमारे घर के हालात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इस खातून का रिज़्क़ हलाल कमाना, इस खातून का घर से बाहर निकलना, उन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मेहनत करना, इसका एक जुर्म बन गया और इसके 7 माह के बेटे को 5 लोग फरार हो गए। अब इस खातून ने अपने बच्चों को पास इसलिए रखा कि पता नहीं बच्चे घर में महफूज होंगे भी या नहीं, कोई मेरे बच्चों को खाना देगा भी या नहीं, या मेरे बच्चे कुछ खाने की ख्वाहिश करेंगे तो कोई घर में तो होगा नहीं,
मेरा शोहर भी मेहनत करता है, मैं भी मेहनत करती हूँ, तो क्यों ना बच्चों को अपने पास रख लूँ। ये जुमे का वाकया जनाब अली शाम 6 से 7 बजे के दरमियान इस्लामाबाद में थाना कोसार में FIR दर्ज हो चुकी है। जुमा, हफ्ता, इतवार, अब ये इतवार खत्म हो चुका है, सुबह पीर है। आप सोचिए एक माँ 3 दिन से उसका 7 माह का लखते जिगर उसकी आंखों के सामने अगवा हुआ, लोग फरार हो गए, लेकिन अभी तक इस खातून का वो बच्चा इसको वापस नहीं मिल सका। पुलिस ने FIR तो दर्ज करवा ली है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई या पुलिस ने अभी तक कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं दिया अपना कि अपनी तहकीकात के बाद कि इस खातून का कोई मसला तो नहीं है, किसी के साथ कोई रंजिश तो नहीं है। इस खातून के हवाले से मुख्तलिफ सवालात तभी ज़हन में आ सकती हैं अगर ये खातून, इसको तलाक हुई हो, ये इस अपने खावंद से अलहदा रहती हो, तो फिर कह सकते हैं कि हो सकता है कि उस बच्चे को खावंद ने अगवा किया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस खातून की तस्वीर आप देख रहे हैं, रो रही है। खुदारा आप भी आवाज़ बुलंद करें, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि इस खातून का लखते जिगर इसके पास आए और इस ममता को सुकून आ सके, ये ममता सुकून की नींद सो सके, क्योंकि पिछले 3 दिन से इस ममता को सुकून नहीं आया। इसका 7 माह का लखते जिगर रिज़्क़े हलाल कमाते हुए इसकी आंखों के सामने अगवा कर लिया गया। आप अपने बच्चों की हिफाजत करें। इस्लामाबाद जैसी दारुल हुकूमत, जो कि पाकिस्तान का सबसे महफूज शहर समझा जाता है, अगर उस शहर में ऐसे वाक़यात होंगे तो लोग कहाँ अपने आप को महफूज समझेंगे। लोग कैसे कह सकते हैं कि इस्लामाबाद जाएंगे हम अपने आप को महफूज समझेंगे, जब दिन दिहाड़े लोगों के सामने गाड़ी से लोग निकलें और बच्चों को अगवा करना शुरू कर दें। अल्लाह ना करे उस बच्चे को आगे कि बेच दिया जाए या उस बच्चे की रेट लगा दिया जाए, कोई बोली लगा दी जाए, क्योंकि माँ तो ये माँ ही है ना। इस माँ का लखते जिगर छीन कर किसी और को बेच दिया गया, इस माँ को ज़िंदगी भर सुकून नहीं आएगा। आप भी आवाज़ बुलंद करें और जितना हो सके इस बच्चे के हवाले से हैशटैग चलाएं कि बच्चे को रिलीज़ किया जाए, बच्चा जहाँ भी है उसको फ़ौरन रिकवर करके इस माँ के हवाले किया जाए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।